आतंकवाद विश्व के सामने लगातार जारी और नए नए रूप लेती भयावह समस्या है। कोई देश इससे बचा नहीं है। सोशल मीडिया, एन्क्रिप्ट किए गए संदेशों और वेब की अंधेरी दुनिया। VC_ro, VC_column, VC_column_text। आतंकवाद विश्व के सामने लगातार जारी और नए नए रूप लेती भयावह समस्या है। कोई देश इससे बचा नहीं है। सोशल मीडिया, एन्क्रिप्ट किए गए संदेशों और वेब की अंधेरी दुनिया के जरिए दुष्प्रचार हो रहा है, नए रंगरूटों को भड़काया जा रहा है और जुल्मों की साजिशें रची जा रही हैं। इसके खतरे अनेक हैं। अकेले आतंकवादियों की अनाड़ी तरकीबों से लेकर सोची समझी साजिश के तहत पूरे तालमेल से होने वाले हमले। इसके अलावा आतंकवादियों द्वारा रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी हथियारों के इस्तेमाल की खौफनाक आशंका भी है। हमारा जवाब भी उतना ही फुर्तीला और बहुमुखी होना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आतंकवाद का सामना करने के बारे में पहला संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सम्मेलन इस सप्ताह न्यूयॉर्क में आयोजित कर रहा हूँ। विभिन्न देशों में आतंकवाद रोधी एजेंसियों के प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा प्रबुद्ध समाज के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुधारने और नई साझेदारियां विकसित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। सबसे पहले तो इस बात पर विचार होगा कि सरकारें, सुरक्षा एजेंसियां और कानून लागू करने वाली संस्थाएं आतंकवादी नेटवर्क्स का पता लगाने, उन्हें तोड़ने और सजा दिलाने के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं और रणनीतियों का आदान प्रदान कैसे सुधार सकते हैं। सम्मेलन में चर्चा का दूसरा मुद्दा ये होगा कि दुनिया भर में आतंकवाद से जूझते देशों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र और क्या कर सकता है। तीसरा मुद्दा विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की तरफ से उत्पन्न खतरे से निपटने का रहेगा। सीरिया और इराक में ISIL की सैनिक हार के बाद उसकी वैचारिक सोच से संचालित भाड़े के ये सैनिक संघर्ष के अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं या स्वदेश लौट रहे हैं। इस दौरान वे जंग लड़ने की अपनी महारत दूसरों को सिखा रहे हैं, नए रंगरूट भर्ती कर रहे हैं और नए हमलों की साजिश रच रहे हैं। होगा अंत में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से जेंडर का आयाम भी गहराई से जुड़ा है। आतंकवादी यौन हिंसा, अपहरण, जबरन विवाह के जरिए और मुक्त आवाजाही और शिक्षा पाने से वंचित कर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अनेक अत्याचारी घर के भीतर दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए हमें महिलाओं के अधिकारों, भागीदारी और नेतृत्व को तुरंत प्राथमिकता देनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद का सामना करने के प्रयासों में लंबा सफर तय किया है। एक स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय ढांचे की मौजूदगी से आतंकवादियों को सजा देना, उनके वित्तीय नेटवर्कों को तोड़ना और ऑनलाइन विद्रोही मानसिकता को भड़कने से रोकना आसान हो गया है। फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आतंकवादी गुटों का एजेंडा अधिनायकवाद, महिलाओं के प्रति द्वेष और असहिष्णुता का है। इनसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में निहित साझे मूल्यों को चोट पहुंचती है। हमारा दायित्व है कि हम एकजुट होकर सभी लोगों के लिए हर जगह शांति और संरक्षा, गरिमा और अवसर से भरपूर विश्व की रचना करें, ताकि हम हिंसक उग्रवादियों को उस ईंधन से वंचित कर सके जो इस नफरत की विचारधाराओं को फैलाता है। अत्याधुनिक हथियारों तक आसान पहुंच और प्रौद्योगिकी में विध्वंसकारी प्रगति, विशेष रूप से साइबर दुनिया, आतंकवादियों की पहचान को छुपाती है, वास्तविक समय में सुरक्षित संचार और धन के प्रवाह की सुविधा प्रदान करती है तथा बम बनाने से लेकर सिर कलम करने तक के मुद्दों पर DIY किट के असीमित संसाधन तक पहुंच प्रदान करती है। इन तत्वों ने सामूहिक रूप से आतंकवाद को युद्ध छेड़ने का सबसे पसंदीदा साधन बना दिया है। गंभीर खतरे के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस खतरे से सामूहिक रूप से लड़ने के तरीके पर आम सहमति तक पहुंचने से बहुत दूर है। ये दरारें इतनी गहरी हैं कि आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की एक समान परिभाषा अपनाने पर भी कड़ा प्रतिरोध हुआ है। भारत में आतंकवाद का इतिहास। आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के साथ भारत के रिश्ते का कुछ हद तक श्रेय 1947 के धर्म आधारित विभाजन को जाता है, जिसने उपमहाद्वीप को 2 राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। यह उपमहाद्वीप आधुनिक इतिहास के सबसे भयावह जातीय दंगों का गवाह रहा, जो अत्यधिक हिंसा और आतंकवादी कृत्यों से चिन्हित थे। विभाजन के बाद तटस्थता की एक संक्षिप्त अवधि के बाद जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने औपचारिक रूप से भारत में विलय कर लिया। हालांकि विलय के इस कृत्य को पाकिस्तान द्वारा मान्यता नहीं दी गई है तथा वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र पर अपना दावा करता है। यह क्षेत्रीय विवाद दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का मूल है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के दावों को जोरदार तरीके से खारिज करते रहे हैं। इसके अलावा भारत पाकिस्तान को सीमा पार चल रहे संघर्ष को जारी रखने तथा जम्मू कश्मीर और देश के अन्य भागों को अस्थिर करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करने वाला मानता है। भारत में आतंकवाद की उत्पत्ति और उसके प्रेरकों के क्या कारण थे?
इस प्रश्न का उत्तर तलाशते हुए हम भारत में आतंकवाद द्वारा शुरू की गई घटनाओं और सक्रिय आतंकवादी समूहों पर भी विचार करेंगे। हम आतंकवाद और उग्रवाद के बीच पूरक संबंधों का पता लगाएंगे, आतंकवाद के विभिन्न रूपों का विश्लेषण करेंगे और अंततः सफल आतंकवाद रोधी रणनीतियों की रूपरेखा स्थापित करेंगे। भारत में आतंकवाद और उग्रवाद के प्राथमिक कारण राजनीतिक, धार्मिक, जातीय, वैचारिक, पहचान से प्रेरित, भाषाई या सामाजिक आर्थिक शिकायतों पर आधारित हैं। न सिर्फ किसी खास धार्मिक या जातीय समूह से जुड़ी घटनाएं उत्प्रेरक का काम करती हैं। वे युवाओं और जरूरी नहीं कि केवल गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों को हिंसा और आतंकवाद के चरम रूपों में शामिल होने के लिए प्रेरित कट्टरपंथी बनाने में भी सहायक होती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धार्मिक आतंकवाद के कारण हिंसा की तीव्रता हमेशा बहुत गंभीर रही है, धार्मिक, जातीय समुदाय की भावनाओं को भड़काने वाले, घृणास्पद भाषण देने वालों के खिलाफ शीघ्र ही सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ खुली सीमाओं और लंबी तटरेखा के कारण विदेशी आतंकवादियों द्वारा आतंकवाद के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। परिणामस्वरूप आतंकवादियों और विद्रोहियों को कई स्रोतों से भौतिक सहायता और धन मिलना जारी है।